दोस्तों कभी कभी हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाती है जो जाते जाते एक बड़ी सीख दे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑथर फ्रैंक बेटकर की ऐसी ही दो घटनाओं के बारे में जिनसे न केवल उन्हें बड़ी सीख मिली बल्कि बड़ी सक्सेस भी। ऑथर फ्रैंक बेटकर अपने स्केड्यूल्ड किए हुए एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो कि 5 नाइट्स तक चलने वाली थी उसके लिए टेक्सास के डैलस शहर में पहुंचते हैं, लेकिन उनके गले में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ऑथर की कंडीशन और भी खराब हो जाती है और उन्हें लेक्चर देना इम्पॉसिबल सा लगने लगा था। तब उन्हें डॉक्टर ओवेन मर्चमैन को रेफर किया जाता है, जो कि डैलस के ही एक फेमस फिजिशियन थे, और उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले वाले डॉक्टर को इम्पॉसिबल सा लगता था, जिसके कारण ऑथर अपने सारे स्केड्यूल्ड लेक्चर्स दे पाए। ट्रीटमेंट के दौरान एक दिन डॉक्टर मर्चमैन ऑथर से पूछते हैं कि आपने अपना घर कहाँ बनाया है, और जैसे ही ऑथर फिलाडेल्फिया बताते हैं, डॉक्टर मर्चमैन बहुत सरप्राइज होते हैं। क्या सच में आप मेडिकल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड से आए हैं? फिर आगे भी बताते हैं कि वे हर समर अपने 6 वीक्स फिलाडेल्फिया में लेक्चर्स और क्लिनिक अटेंड करते हैं। ये सब जानकर ऑथर बहुत ही सरप्राइज होते हैं और सोचते हैं कि एक 66 इयर्स ओल्ड मैन कैसे इतने कठिन काम को एंजॉय करता है और अभी भी अपने प्रोफेशन के लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट को जानने में रुचि रखता है, और हर साल अपने वैकेशन के 6 हफ्ते उन चीजों को सीखने में बिताते हैं जिनमें वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। ऑथर बताते हैं कि डॉक्टर मर्चमैन डैलस सिटी के ईयर नोज एंड थ्रोट के आउटस्टैंडिंग स्पेशलिस्ट हैं। फ्रैंक टेलर, जो कि जनरल मोटर्स के परचेजिंग एजेंट हुआ करते थे, वे बताते हैं कि उन्हें उन लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद है जो उन्हें उन्हीं की बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो कि यह बताएं कि उसके पास क्या है जिसका वे भी यूज कर सकते हैं, और जो ना अपना टाइम वेस्ट करे और ना ही मेरा। उन्हें वो इंसान पसंद थे जिनके पास यूजफुल आइडियाज होते थे और यह दिखा सकते थे कि कैसे उतने ही पैसे में वे उनसे बेहतर सामान खरीद सकते हैं, और इस तरह के इंसान से फ्रैंक टेलर को कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। ऑथर अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उनके ऑफिस में 16 सेल्समैन काम करते थे, जबकि 70% बिजनेस मात्र इनमें से 2 लोगों की वजह से ही थी। यह दोनों बहुत ही चर्चित थे और जनरस भी। इनकी जनरॉसिटी का फायदा उठाते हुए ऑथर इनसे पूछते हैं कि उन्हें यह सब इंफॉर्मेशन कहां से मिल जाता है। इसके जवाब में वे कहते हैं कि उन्होंने एक सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है जो कि उन्हें सारे लीगल आंसर्स और सेल्स आइडियाज देते रहता है, और वे बताते हैं कि वे बेस्ट जर्नल्स और मैगजीन्स भी पढ़ते हैं। फिर ऑथर पूछते हैं, तुम्हें इन सब चीजों को पढ़ने और समझने का टाइम कैसे मिलता है? जवाब में वे कहते हैं, आई टेक द टाइम, मतलब वे समय निकाल लेते हैं। यह सुनकर ऑथर गिल्टी फील करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो समय निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं। उनके टाइम का तो वैल्यू मुझसे 10 गुना ज्यादा है। इसके बाद ऑथर ने भी रिकमेंडेड सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले लिया और मंथली इस सब्सक्रिप्शन का पेमेंट भी करने लगे, और कुछ ही दिनों बाद ऑथर ने एक बहुत ही बढ़िया सेल क्रैक किया जिसका क्रेडिट वे उस कोर्स को देते हैं जिसका उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था। फिर ऑथर अपने ऑफिस में काम करने वाले दूसरे लोगों को भी इसका सब्सक्रिप्शन लेने को कहते हैं, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे इसे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक अगले ही दिन जब ऑथर एक रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक सुंदर सी हाई पावर्ड कार ऑथर को ठोकते ठोकते रह जाती है। जब ऑथर ऊपर देखते हैं तब उस कार के ओनर को वे पहचान लेते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान थी जो कि कल कह रही थी कि वो इस $48 की सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकती। दोस्तों बहुत सारे लोग केवल शो ऑफ के लिए महंगी चीजों में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, पर उन्हें कोई काम की चीज जिससे कि उनका फायदा तक हो सकता है वैसी चीजें खरीदना उन्हें पैसे की बर्बादी लगता है। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने बहुत से जगह ट्रेवल किया और बहुत सारे मीटिंग्स और क्लिनिक्स अटेंड किए, और उन्होंने हमेशा यह बात नोटिस की कि जो लीडर्स होते हैं वे अपने बिजनेस या फिर प्रोफेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों सवाल है कि आखिर कब तक हमें पढ़ते और सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों डैलस शहर के डॉक्टर मर्चमैन 66 इयर्स ओल्ड होते हुए भी पूरे जोश से अपने वैकेशन को नई चीजों को सीखने में बिता रहे थे, और उन्होंने कभी अपने आप को ओल्ड नहीं समझा, बस सीखते गए। और दोस्तों फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि जब कोई इंसान सीखना बंद कर दे तो मानो वो बूढ़ा हो गया है, चाहे वो 20 साल का हो या 80 साल का, और जो व्यक्ति हमेशा सीखते रहता है वो हमेशा यंग रहता है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि नो योर बिजनेस एंड कीप ऑन नोइंग योर बिजनेस।
मतलब आप जिस भी बिजनेस या फिर प्रोफेशन में हो उसे और भी अच्छे से जानने का कोशिश करते रहिए।